हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप सब। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों एक जो निरंतर हमारा टॉपिक चलता ही आ रहा है उसी में से एक कड़ी आज और हम चर्चा करेंगे, जिसे हम एक्टिव और पैसिव के नाम से जान रहे हैं। हमारा ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारे इसी चैनल पर ग्रामर विद समानी पर ऑलरेडी अपलोड है दोस्तों। क्यों इतना लेक्चर ले रहे हैं? क्योंकि हम चीज़ों को चाहते हैं कि एकदम डेप्थ में समझाएं, एकदम जड़ से आपको, यानी कि एकदम बेसिक से समझा दे दोस्तों और डीप में समझाएं। इसीलिए हमें 2-3 लेक्चर और लेना ही पड़ेगा एक्टिव और पैसिव के बारे में, ताकि आपको दोबारा कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, बस आप यहीं से देखें और उसमें महारत हासिल कर लें। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज हम क्या चर्चा कर लेंगे? पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव बनाना सीखे थे। उसके बाद हम कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव बनाना सीखे थे। आज दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे दोस्तों, और उसे एकदम मनोरंजन वे में, एकदम रिलैक्स मोड में देखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे, हंसते हंसाते हुए सीखेंगे। ऐसा ना लगे कोई हम बोझ ऐड करने वाले हैं, और हम एग्जाम्पल के थ्रू, एकदम सटीक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते जाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ज्यादा चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। बोलते हैं ना, डोंट बीट अबाउट द बस, प्लीज कम टू द पॉइंट। तो इधर उधर की बातें ना करें और डायरेक्ट मुद्दे पर आए। तो देखते हैं दोस्तों कि हाँ, एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वर्ब बनाने की एक शॉर्ट रिव्यू हम दे देते हैं दोस्तों। देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते समय हम हमेशा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग होता है, हैज या हैव का प्रयोग होता है। फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन जब इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में हमें दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव रहता ही है, लेकिन उसके साथ बीन का प्रयोग लग जाएगा। हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट लगेगा दोस्तों। तो आइए, जब हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे तब चीजें और इजी वे में क्लियर होंगी दोस्तों। देखते हैं कि आई हैव रिटन द एस्से। आई हैव रिटन द एस्से, मतलब मैंने निबंध लिखा। आई हैव रिटन द एस्से, मैंने निबंध लिखा है। क्या लिखा? तो दोस्तों अब इसको हम, ये एक्टिव वॉइस है, देखिए यहाँ हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का हैव का प्रयोग हुआ आई के साथ, और यहाँ रिटन और ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। हैव का प्रयोग कहाँ लगता है? जैसे प्लूरल नाउन जब होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा, यानी सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, जैसे आई, यू, वी, दे के साथ हैव का प्रयोग लगेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट के साथ क्या कहते हैं? हैज का प्रयोग लगेगा। इसी तरीके से जब इसे एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तभी भी आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन का प्रयोग लगेगा, और ही, शी, इट बाकी सारे कर्ता के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैज बीन का प्रयोग लगेगा दोस्तों। तो देखते हैं इसे हम क्या कैसे बनाएंगे। आई हैव रिटन द एस्से, ये हमारा क्या हुआ? एक्टिव वॉइस है। क्या है ये हमारा? ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है दोस्तों। जब इसे हम पैसिव में बनाएंगे तो जो यहाँ का सब्जेक्ट था, यहाँ का ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द एस्से हैज बीन रिटेन बाई मी। दोस्तों आप कहते होंगे कि भैया आप तो बना दिए ऐसा ऐसा और हमें कुछ तो पता ही नहीं चला, सब हमारे गुगली जा रहा है, बाउंस मार रहा है, हम तो कल बुझली नहीं का पढ़ा दिल बाटे तू। तो है देखा, टेंशन जीन करा राउ, सारी चीज समझावता नहीं तोरा के है ने। देखा, देखो दोस्तों, ये भोजपुरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं कभी कभी बोल देता हूँ। तो यहाँ क्या लिखे हैं? द एस्से, ये जो सब्जेक्ट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था इसको हम यहाँ सब्जेक्ट बना लिए हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट द एस्से एक वचन है, इसके लिए हैज बीन का प्रयोग लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो गया।
ये सब्जेक्ट हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और रिटर्न इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ब मेन वर्ब जो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहता है दोस्तों। अच्छा ये जो है आई था यहाँ मी हो गया, जैसा हमने ऑलरेडी अपने अगले वीडियो में चार्ट बनाया था कि आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, इट का इट रहेगा, हु का हुम या हु का हुम ही रहेगा। इस तरीके से तो इसे हम उसी हिसाब से ये जो एक्टिव है इसको पैसिव में बनाएंगे तो मी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों हमेशा जो यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले जो ये सब्जेक्ट था उसके पहले बाई लगा के उसे ऑब्जेक्ट में बना लेंगे दोस्तों। तो ये बाई हमेशा यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाई लिख देंगे दोस्तों। इसी तरीके से बनेगा। एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और इजी वे में समझ में आए दोस्तों। यू हैव नॉट फिनिश द वर्क, क्या है? निगेटिव सेंटेंस में आगे आइए। यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैव नॉट का प्रयोग हुआ। देखिए तो अब यहाँ देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग हो गया, मेन वर्ब फिनिश्ड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग लगा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना देंगे और जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा इससे पहले हम बाय का प्रयोग कर लेंगे। आइए एग्जांपल के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। द वर्क यहाँ हम पहले लिख लेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमारा एक्टिव है, क्या है? एक्टिव वॉइस। और हम इसे पैसिव में जब बनाएंगे तो यहाँ का सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे, द वर्क। अब देखो यहाँ हैव था, यहाँ हैज लग जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक वचन है, द वर्क हैज बीन नॉट, द वर्क हैज नॉट बीन रहेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग लगेगा। द वर्क हैज नॉट बीन, द वर्क हैज नॉट बीन, देखिए हम विकलांग बन गया था, बीन, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू। यू का हमेशा पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा काम नहीं समाप्त किया गया। ये द वर्क ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, और नॉट ये निगेटिव के लिए, बीन इसी हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है, और फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय हम पहले लगा देते हैं सब ऑब्जेक्ट से पहले, और यू हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो इसी तरीके से ये बनाने का है, चाहे जितने वाक्य रहेंगे हम इसी तरीके से इसी मेथड से। मेन आपको मेथड जानना जरूरी है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं दो चार एग्जांपल और दूंगा ताकि चीजें आपको यहीं स्पष्ट हो जाएं, फिर आपको दोबारा किताब खोलने की जरूरत ना महसूस हो और आप यहीं सीख ले जाएं। एक आध एग्जांपल और लेंगे हम दोस्तों ताकि हमारा ये जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सारी समस्याएं यहीं पे खत्म हो जाएं दोस्तों। अब यहां लिखा है क्या दोस्तों, हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स, हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। दोस्तों यहाँ पूछा है क्या है, शिकारी ने लोमड़ी को मार दिया या शिकार कर लिया, हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। अब देखो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। ये हंटर जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स ये मेन वर्ब है किल्ड, और ये हमारा द फॉक्स ऑब्जेक्ट हो गया है। तो हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। अब दोस्तों हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था जब यहाँ लाएंगे तब हमारा ये ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे,
लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो द फॉक्स एक लोमड़ी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ फिर हैज ही लिख देंगे। हैज द फॉक्स, हैज द फॉक्स बीन किल्ड बाई द हंटर। दोस्तों समझ में आया? मुझे लगता है कि एक बार आपको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये द फॉक्स है तो यहाँ हैज लगा था, यानी एक वचन के साथ, हंटर एक वचन है, इसके लिए हैज लगा है यहाँ। तो यहाँ फॉक्स भी एक वचन है, लोमड़ी भी एक वचन है, एक ही लोमड़ी है, तो इसके लिए हैज पहले हम हेल्पिंग वर्ब में क्या के लिए हैज लगा दिए। द फॉक्स हम ये सब्जेक्ट लगा दिए, हमारा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया द फॉक्स। और ये बीन जो है ये हैज का ही हिस्सा है, हैज बीन, हैव बीन लगेगा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ये किल्ड जो हमारा है, यहाँ देखिए किल्ड पहले ही से वर्ब की थर्ड फॉर्म था, तो यहाँ किल्ड वैसे ही है। अच्छा, द हंटर, यहाँ जो हंटर सब्जेक्ट में था यहाँ के ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा हम बाई का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीजें और स्पष्ट हो। दो चार, जब 5-6 एग्जाम्पल में लगातार दूंगा तब तो आप समझ पाएंगे। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये अपना उसूल है दोस्तों, यानी कि एकदम समझा के ही मानेंगे। आपको हम ऐसे यूं ही छोड़ने नहीं देंगे दोस्तों, यूं ही जाने नहीं देंगे आपको बिना सिखाए। वाई हैज शी, वाई हैज शी क्या लिखा है दोस्तों? वाई हैज शी, why has she not eaten the ripe mango? Why has she not eaten the ripe mango? ripe माने पका हुआ, मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज। प्रश्न सूचक वाक्य हो गया, यानी कि जब क्वेश्चन मार्क लग गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। why पहले ही दिख रहा है दोस्तों। why has she not eaten the ripe mango? उसने क्यों पका हुआ आम नहीं खाया? तो why has she not eaten the ripe mango, ये मेन वर्ब हो गया। ये देखिए ये हमारा why क्वेश्चन मार्क के लिए है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हैज जो है हेल्पिंग वर्ब शी के साथ हैज का प्रयोग लगता है ना, इसके लिए। तो वाक्य के मध्य में कब कहाँ क्यों आ रहा है, इसके लिए क्यों के लिए why लगा है, और हेल्पिंग वर्ब हैज है ही है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो सबसे पहले वाक्य के मध्य में जब कब कहाँ क्यों कैसे की इंग्लिश आएगी तो उसे सबसे पहले लिखेंगे, और फिर उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो उसी कब कहाँ क्यों पहले वाले वाक्य के बाद ही लगा लेंगे। जैसे व्हाई वाक्य के मध्य में क्यों आया था तो क्यों के लिए व्हाई लगाया। कौन रहता, हु लग जाता है यहाँ, किसे रहता तो व्हिच लग जाता, हुम। इस तरीके से वाक्य जब लगते हैं उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, और ये हमारा सब्जेक्ट शी हो गया, और ये हमारा मेन वर्ब इटन हो गया। अब द राइप मैंगोज ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब इसे हम जब एक्टिव है ये, अब इसे हम पैसिव में जब बनाएंगे, ये एक्टिव सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव सेंटेंस है। अब इसे जब हम पैसिव में बनाएंगे दोस्तों तब क्या हो जाएगा, अब फिर हम वाई को वैसे एज इट इज उतार लेंगे, क्या, वाई। अब दोस्तों द राइप मैंगोज है, एक वचन है कि बहुवचन है दोस्तों, यहां देखिए मैंगोज है यानी कई सारे आम है, तब वाई हैव लग जाएगा। एक रहता है, देखो शी एक वचन थी तब हैज था, अब यहाँ बहुवचन मैंगोज, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट होगा तब हैव लग जाएगा। वाई हैव नॉट, वाई हैव मैंगोज, वाई हैव द राइप, वाई हैव द राइप, अच्छा ये राइप मैंगोज है ना, द राइप मैंगोज नॉट ईटेन बाई हर, क्या रहेगा, बाई हर। वाई हैज नॉट राइप मैंगो ईटेन बाई हर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों। एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और आपको स्पष्ट हो
और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो एक आध एग्जाम्पल के साथ हम इस सब्जेक्ट के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे दोस्तों। इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार एक एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आपको अभ्यास कहते हैं ना, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली और पाठ क्यों भूला। घोड़ा घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली और पाठ क्यों भूला। ये सारे चीजों का एक ही उत्तर है, अभ्यास नहीं था। जिस तरीके से अगर घोड़े को बार बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं कराएं, अभ्यास ना कराएं, जंग के मैदान में मार दिए जाओगे दोस्तों। पान वाला पान को बार बार देखो पलटी मारता रहता है, अगर ना मारे तो पान सड़ जाएंगे। और रोटी बनाने वाली महिलाओं को आपने घर में देखा होगा, अपने घर में माताएं बहनें जब रोटी बनाती हैं तो बार बार रोटियों को पलटी मारा करती हैं। ना पलटी मारे तो क्या परिणाम निकलेगा, रोटी जल जाएगी। और पाठ का भी यानी सब्जेक्ट का, अगर आप सबक को, लेसन को, पाठ को बार बार ना दोहराएंगे तो वो भूल जाएगा। तो इसी तरीके से आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपने कार्य में परफेक्ट हो जाएंगे। एक एग्जांपल और लेंगे दोस्तों। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। ये देखिए दोस्तों, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, डन मेन वर्ब हो गया और दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम इसे, जब ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, अब इसे जब हम पैसिव में बनाएंगे तो द वर्क हो जाएगा, द वर्क। अब इसके साथ द वर्क के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा दोस्तों, हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैज लगेगा। तो द वर्क हैज बीन रहेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। द वर्क हैज बीन डन बाई मी, क्यों, आई का मी हो जाएगा दोस्तों। द वर्क हैज डन, द वर्क हैज बीन डन बाई मी। द वर्क ये सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, डन ये मेन वर्ब हो गया, बाई ऑब्जेक्ट से पहले लगता है और ये मी ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो द वर्क हैज डन बाई मी, द वर्क हैज बीन डन बाई मी। एक एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और स्पष्ट हों दोस्तों। अच्छा, दिस है तो द कैसे लगेगा, ये हम सॉरी यहाँ द नहीं दिस रहेगा, दिस वर्क है ना, हम द लगा दिए। ये देखिए ये दिस रहेगा, क्यों, यहाँ दिस वर्क है तो यही तो ऑब्जेक्ट है, तो यही उतर के यहाँ आ जाएगा। द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, हमें लगा दिस ही लिखे हैं। एक एग्जांपल और लेंगे दोस्तों। मोहन हैज नॉट बीटेन, यानी पीटा गया, मोहन हैज नॉट बीटेन बाय बीटेन योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। मोहन ने आपके नौकर को नहीं पीटा है, मोहन हैज नॉट बीटेन योर सर्वेंट। तो मोहन ने आपके नौकर को नहीं पीटा है। अब इसे हम ऑब्जेक्ट जब एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे, देखिए मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए लगा है, बीटेन मेन वर्ब है और योर सर्वेंट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो अब हम इसे जब एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तब योर हो जाएगा, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट हैज नॉट, योर सर्वेंट हैज नॉट बीटेन बाई मोहन, क्या, बाई मोहन। योर सर्वेंट हैज नॉट, योर सर्वेंट हैज नॉट बीन रहेगा दोस्तों, यहाँ क्या रहेगा, बीन, भूल गए थे हम, यहाँ हैज नॉट बीन बीटेन बाई, हैज नॉट बीन बीटेन बाई मोहन।
तो इसी तरीके से दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें ताकि उन्हें भी इंग्लिश से जो ग्रामर की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।